हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा हनुमान। वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। भाई घटना वृत्तांत क्या हो जाता है? घटना वृत्तांत जो बच्चे ने देखा उसको फिर रिकॉर्ड करना। ठीक है। ए कह रहा है यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। भाई बिल्कुल है, तथ्यात्मक प्रतिवेदन होता है, ये तथ्य होते हैं इसमें। ठीक है। बी है यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। भाई यहाँ पे दिया हुआ है नहीं कराता, पर ये तो कराता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह घटनाओं का सही वर्णन है। बिल्कुल सही है भाई, जो भी घटना बच्चा देखेगा उसका रिकॉर्ड करेगा, घटनाओं का सही वर्णन हो जाएगा। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। बिल्कुल करता है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो उसका होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, उसको वर्णित करता है। भाई किस नजरिए से उसने उस वृत्तांत को, घटना को देखा, किस तरह से वो उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो इसमें लिखा हुआ है के अलावा, मतलब इसमें से कौन सा आपको सही नहीं लग रहा है ना? तो वो चीज है के अलावा। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है। यहाँ पे कह रहा है भाई कोई फीडबैक देता ही नहीं है, बट बच्चा अगर कोई वृत्तांत लिखेगा, रिकॉर्ड करेगा, तो कुछ फीडबैक उससे मिलेगा ना कि इसका दिमाग कितना चल रहा है, कैसे किसी इंसिडेंट को ये रिकॉर्ड कर रहा है, कैसे उसके बारे में कैसा नजरिया इसका, कैसा सोच रहा है ना। तो वो चीज होगी। पर इसमें दिया हुआ है प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाई किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? अगर किसी क्लास में कोई 6 साल का बच्चा है, 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, 11-12 साल का बच्चा है, सब मिक्स बैठे हैं बच्चे, है ना, सबकी एज जो है वो सेम इक्वल नहीं है ना, तो वो मिक्स बच्चे बैठे हैं। तो उसमें जो टीचर पढ़ाएगा उसको सबसे ज्यादा ज्ञान किस चीज का होना चाहिए? बढ़िया ज्ञान किस चीज का होना चाहिए भाई? उनके अभिभावकों का व्यवसाय, क्या बच्चों के अभिभावकों का व्यवसाय देखेगा टीचर? नहीं। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अलग अलग एज के बच्चे बैठे हैं, तो क्या उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि देखेगा टीचर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सी है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। भाई कल्चरल जो उसकी है वो भी नहीं देखेगा, कौन सा कल्चर है उसका। डी आ रहा है विकासात्मक अवस्थाओं। भाई बच्चे का किस एज में कैसा डेवलपमेंट होता है। 5 साल की एज में बच्चा कितना डेवलप करता है, कितनी बातें कैच करता है, कितना कुछ सीख पाता है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है सीखने की। 10 साल में क्या होता है ना। 12 साल में बच्चा कितना कुछ सीख जाता है। 14-15 साल में बच्चे अमूर्त शब्द भी समझने लगते हैं। तो वो चीज होगी विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। तो ऐसे टीचर को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए कि भाई कोई टीचर है तो 10 साल का बच्चा कितना समझ सकता है उस हिसाब से पढ़ाएगा, 12 साल का बच्चा कितना समझ सकता है उस हिसाब से पढ़ाएगा। मिक्सअप बच्चे बैठे हैं कई सारे एज के, तो एक टीचर उसी हिसाब से अपनी क्लास को में प्रेजेंटेशन या मतलब पढ़ाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे। भाई जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके बारे में है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनको ज्यादा किसी की सहायता नहीं चाहिए होती, इसमें ये बात की गई है, कुछ हद तक सही है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। भाई अस्वभावतः अच्छा निष्पादन की बात की गई, मतलब हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, हमेशा की बात की गई। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। भाई प्रतिभाशाली बच्चा कमजोर होता है सामान्यतः शारीरिक रूप से, नहीं कह सकते। और कहा गया सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं, ये भी हम नहीं कह सकते। प्रतिभाशाली बच्चा है वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छा नहीं होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, होगा भाई वो अच्छा। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, ये भी बात गलत है। प्रतिभाशाली बच्चा इतना खुद पे प्राउड करेगा कि वो अपने शिक्षक को पसंद नहीं करेगा, ये कोई बात नहीं हुई। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। भाई अगर कोई उसे बाहर से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो जो भी उसकी सामर्थ्य, जो भी उसकी एबिलिटी है, उसके हिसाब से वो अपना पूर्ण विकास कर लेंगे, डेवलप अपना कर लेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाता है ए। नेक्स्ट है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। देखिए यहाँ पे बात की गई व्यवस्थित प्रस्तुति। कोई भी संकल्पना है
उसकी व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। यहाँ पे व्यवस्थित की बात की गई है, मतलब एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में जो चीजें होती है, स्टेप बाय स्टेप। तो ए कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। बी कह रहा है विकास विषम जाति के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। सी विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। डी है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया, क्रमिक होता है। यहाँ पे बात की गई है व्यवस्थित प्रस्तुति की, ठीक है, मतलब एक व्यवस्था, और यहाँ पे बात की गई विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, मतलब एक क्रम से चलता है, ठीक है, एक सीक्वेंस से, स्टेप बाय स्टेप। और ये भी कह रहा है व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो भाई ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल गलत। जेंडर के अनुसार अधिक सम जाती है, नहीं। आयु के अनुसार सम जाती नहीं, विषम जाती है। आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, बिल्कुल सही है। हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। भाई आयु के अनुसार सम जाती नहीं है, एक ही एज के बच्चे नहीं, विषम जाती हैं, ठीक है, अधिक विषम जाती है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। ये भाई ड्यूवी जी हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए है एरिक एरिक्सन, नहीं, इन्होंने नहीं बात की है बाल केंद्रित शिक्षा की। चार्ल्स डार्विन ने भी नहीं बात की है। बी एफ स्किनर भी नहीं है। जॉन डीवी ने बात की है बाल केंद्रित शिक्षा की। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को। भाई देखिए कोई बच्चा है, उसके साथ में कोई एक अभिभावक रह रहा है, या तो उसकी मम्मा रह रही, या उसके पिताजी रह रहे हैं, या उसका भाई रह रहा है, भाई के साथ वो बच्चा पढ़ रहा है रह के, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। भाई जो वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है वो स्थिर होना चाहिए, और एक रूप हमेशा मतलब एक ही वातावरण होना चाहिए, नहीं। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। भाई बिल्कुल ठीक है। देखते हैं आगे। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। भाई हम भिन्न प्रकार से व्यवहार क्यों करेंगे, एक अभिभावक है उसका और हम भिन्न प्रकार से उससे व्यवहार क्यों करेंगे। नेक्स्ट है ऐसे बच्चे को कम ग्रह कार्य देना चाहिए। भाई अभिभावक एक है, पेरेंट्स जो है कोई सिंगल पेरेंट से एक पेरेंट मतलब किसी एक इंसान के साथ वो रह रहा है बच्चा, तो क्या हम उसे होमवर्क ही कम देंगे, सारे बच्चों को ज़्यादा देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सारे बच्चों को हमें क्या करना है, इक्वल ट्रीट करना है, सारे बच्चे एक समान है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तथ्य को अनदेखा करेंगे कि भाई उनका एकल अभिभावक है या दो चार हैं, जितने भी हों, और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे हमारे लिए इक्वल रहेंगे एक टीचर के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। भाई जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनमें से कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी होगी। अभी हाल में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना, मैच के बारे में भाई उसका प्रतिवेदन लिखना। बी कहा गया है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर, जो संकल्पना दी गई उसके आधार पर मौलिक नाटक लिखना। वो अपना दिमाग लगा के सोच के मौलिक नाटक लिखेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आ जाएगी अपसारी चिंतन वो करेगा, 10 तरह अपना दिमाग चलाएगा कि हाँ अब हमें कौन सा वाक्य लिखना चाहिए, अब हमें क्या लिखना चाहिए, इसके आगे हमें क्या डिस्क्राइब करना चाहिए, है ना, नाटक में। सी है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। भाई ये हम अभ्यास पे बिल्कुल भी जोर नहीं देंगे, इसको हम बिल्कुल सबसे पहले काटेंगे। हमें अभ्यास नहीं कराना है, बच्चे को कोई भी क्वेश्चन 10 बार नहीं लिखाना है, होमवर्क पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, रटने पे जोर नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करानी है, ठीक है। शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। भाई पढ़ाएगा क्यों शिक्षक दिवस पे वो कक्षा को। इसमें जो बात की गई है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की, ठीक है, सबसे अच्छी कौन सी गतिविधि होगी, तो सबसे अच्छी गतिविधि उसके लिए होगी संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। भाई वो मौलिक नाटक लिखेगा, अपना दिमाग चलाएगा, अपने हिसाब से अपनी व्यू देगा वो क्या क्या उसे लिखना चाहिए। तो इससे उसका लेवल पता चलेगा कि उसकी थिंकिंग जो है किस लेवल पे है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शारीरिक गतिक बुद्धि, कैनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस होती है। चलिए पहले देख लेते हैं हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी इन्होंने दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी, या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी।
तो इसमें देखते हैं पहली जो इंटेलिजेंस है विजुअल स्पेशियल, मतलब स्थानिक बुद्धि जो होती है। जैसे कोई इंजीनियर हो गया, कितनी जगह में कौन सी कितनी बिल्डिंग बन जाएंगी, है ना, तो वो चीज़ एक स्थान की जो हमारी कैपेसिटी होती है जानने की। मैप जो है, मैप का ज्ञान रहता है जिन लोगों को, या कहाँ से कैसे रास्ता निकालना है, ये सब चीज़ें जो स्थान के बारे में होती हैं, मतलब इंटेलिजेंस, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, इसमें देखिए क्या होता है, जिन लोगों के पास शब्दों का भंडार होता है, वाक्यों का भंडार होता है, मतलब उनका जो इंटरेक्शन और जो कम्युनिकेशन स्किल होती है बहुत बढ़िया होती है। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस अगर है किसी के पास, है ना, तो कम्युनिकेशन स्किल जो होगी बहुत बढ़िया होंगे उसमें। जैसे हमारे एक्टर हो गए, नेता हो गए, भाषण देते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सी हो गया मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, इसमें आ जाता है मतलब लॉजिक लगाना, मतलब मैथ के जो कैलकुलेशन है वो सॉल्व करना, लॉजिक लगाना, है ना, तो वो चीज़ अगर आप मैथ में अच्छे हैं, लॉजिक बढ़िया लगाते हैं, तो ये जो इंटेलिजेंस है आपके पास, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस है आपकी, ठीक है। म्यूजिकल में क्या आता है भाई, लोगों को, जिन लोगों को पिच के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में, और क्या बोलते हैं, ये जो पिच होती है या म्यूजिक के बारे में जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में अच्छा नॉलेज हो, तो उनकी कौन सी इंटेलिजेंस होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। फिफ्थ है कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, इसमें अच्छा कंट्रोल रहता है बॉडी पे, भाई जो डांसर हो गए, है ना, और जो शल्य चिकित्सक हो गए, और ये सब जो है वो आएंगे कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इनका जो बॉडी मूवमेंट रहता है, बॉडी पे जो कंट्रोल रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है भाई, जो इंसान अपने बारे में बढ़िया नॉलेज रखता है कि हाँ वो क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, आगे जाके वो क्या बन सकता है ना, तो ये चीज़ें आ जाती हैं इंट्रापर्सनल में, जो अपने बारे में, जो पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस से कहते हैं, जो अपने बारे में बढ़िया नॉलेज रखता हो। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या हो जाता है, जो दूसरों के बारे में बढ़िया जानता हो कि हाँ भाई ये किस क्षेत्र में बढ़िया है, या फिर इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, इसका नेचर कैसा है, दूसरों के बारे में जो बढ़िया नॉलेज रखते हैं, मतलब पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस, ठीक है। नेचुरलिस्टिक में क्या आ जाता है, नेचुरलिस्टिक मतलब नेचर के बारे में, जो प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बढ़िया नॉलेज रखते हैं, उनकी बुद्धि उसमें ज़्यादा चलती हो, जैसे हमारे किसान हो गए, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसमें कहा गया शारीरिक गतिक बुद्धि, भाई जो कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है उसकी बात की गई है। रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, अंतिम मतलब वो बहुत बढ़िया हो जाता है जब उसमें कवि, देखिए ए दिया गया शल्य चिकित्सक, बी है कवि, सी वाचक, डी राजनीतिक नेता। देखिए वाचक तो कम्युनिकेशन भाई इनका अच्छा होगा, राजनीतिक नेता इनका भी कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, ये इसमें नहीं आएंगे, कवि भी नहीं आएंगे। शल्य चिकित्सक का क्या हो जाएगा भाई, जो हमारे सर्जन होते हैं, ठीक है, उनका जो कंट्रोल होता है बॉडी पे बहुत ही बढ़िया होता है भाई, तभी तो वो सर्जरी करते हैं, बढ़िया कंट्रोल होगा उनकी फिंगर्स पे, उनके हैंड पे, तभी वो सर्जरी कर पाएंगे। तो ये जो शल्य चिकित्सक है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसी बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहीं पे एंड होता है हमारा सेशन, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।